अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बोर्ड के एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाले हैं। तो कल ही मैं एक कोचिंग सेंटर गया था, तो वहाँ मैंने स्टूडेंट से अपने कुछ बातें की। तो सब लोग एक ही चीज़ पूछना चाह रहे थे कि मुफ्ती साहब, एग्ज़ाम में कामयाबी के लिए कोई दुआ बताएं, एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल हो जाए, पढ़ा हुआ याद हो जाए। तो मैंने उनको 3 बातें बताई। वही 3 बातें मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए टाइम टेबल बनाइए। आपके पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए, पढ़ने का, खाने का, पीने का। ये नहीं कि सुबह जब मन हुआ उठ गए, रात को जब मन हुआ सो गए, दिन भर मोबाइल भी हाथ में है, जब मन हुआ ये एक किताब पढ़ ली, जब मन हुआ दूसरी पढ़ ली। ऐसे नहीं, आपकी टाइमिंग होना चाहिए हर बुक के लिए, आपका शेड्यूल बना होना चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? तो पहली चीज़ शेड्यूल बनाइए। मान लीजिए आपकी 5 बुक्स हैं और 5 घंटे आपके पास हैं, तो आप टाइमिंग को डिवाइड कीजिए उन 5 बुक्स में कि इस घंटे मुझे ये बुक पढ़नी है, इस घंटे ये पढ़नी है। तो टाइमिंग बनाकर अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी करोगे तो एग्ज़ाम की तैयारी करने का फ़ायदा आपको मिलेगा। आमतौर पर हमारे स्टूडेंट्स, बॉयज़ एंड गर्ल्स क्या करते हैं, मोबाइल इस साइड में है, किताब इस साइड में खुली हुई है, नेट भी खुला हुआ है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप भी चल रहा है और साहब एग्ज़ाम की तैयारी भी चल रही है। ऐसे आप 6 घंटे भी पढ़ो ना तो कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो सकता। और सुस्ती अपने अंदर से दूर कीजिए। सुस्ती के साथ अल्लाह तबारक व तआला एग्ज़ाम में कामयाबी नहीं दे सकता, नहीं देता अल्लाह। सुस्त लोग अल्लाह को पसंद नहीं है। मेहनत करने वाले और अल्लाह के रास्ते में वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो हमारे रास्ते में कोशिश करता है हम उसके लिए रास्तों को खोल देते हैं। तो मुजाहदा अरबी में कहते हैं अनथक मेहनत। और आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, ये सब अल्लाह के रास्ते हैं। अगर आप सही नीयत के साथ डॉक्टर बन रहे हो, सही नीयत के साथ इंजीनियर बन रहे हो, तो अनथक मेहनत, सुस्ती नहीं। ये नहीं कि चलो 4 बजे कर लूँगा, चलो 5 बजे कर लूँगा, चलो शाम को पढ़ लूँगा, अरे सुबह कर लूँगा। ये नहीं, कल पर नहीं टालना आपको कोई भी काम। तो पहली चीज़ आप टाइमिंग बनाइए अपने पढ़ने की। दूसरी चीज़ कि पढ़ाई के वक्त में आप मोबाइल को बिल्कुल साइड में रखिए। मोबाइल बिल्कुल यूज़ नहीं। अगर 5 घंटे आपको पढ़ना है तो वो जो पढ़ाई के आपके 5 घंटे हैं उसमें आप मोबाइल को बिल्कुल भी यूज़ मत करो। हाँ, बहुत सारी PDF बुक्स देखनी होती है, नेट पे कुछ देखना होता है, तो उस दरमियान अगर आप PDF बुक पढ़ रहे हो या नेट पे कुछ सर्च कर रहे हो तो आप बिल्कुल भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज़ नहीं करोगे। पढ़ाई के टाइम पर आपकी पढ़ाई होना चाहिए। और रातों में जागो पढ़ाई के लिए। रातों में सोना छोड़ दो। आपने देखा होगा, सोना जब आग में तपता है ना तब उसमें निखार पैदा होता है। इसी तरह से जब आदमी मेहनत करता है, अनथक मेहनत, वो भूल जाता है कि कब खाना है, कब पीना है, कब सोना है। वो पागल हो जाए बस कि नहीं, मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाबी हासिल करनी है, मुझे हाई स्कूल में, इंटर में टॉप करना है, ज़िला टॉप करना है, शहर टॉप करना है, यूपी टॉप करना है। जब वो अनथक मेहनत करता है और कोशिश करता है, सही डायरेक्शन में मेहनत करता है, तो अल्लाह ताला उसको कामयाबी ज़रूर अता फरमाते हैं। ये नहीं साहब कि आप ना सोने को छोड़ रहे, ना मोबाइल को छोड़ रहे, ना दोस्ती छोड़ रहे, ना बाहर सड़क पे बैठना छोड़ रहे, कोई चीज़ आप छोड़ नहीं रहे हो, मेहनत आप कर नहीं रहे हो। फिर जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो आप पेन लेके मौलाना के पास चले गए, मौलाना साहब ये पेन पढ़ दीजिए। कुछ नहीं हो सकता, पेन पढ़वाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह ताला ने मेहनत शर्त रखी है। तो जब तक आप टाइमिंग नहीं बनाओगे, अनथक मेहनत नहीं करोगे, कामयाबी आपके कदम नहीं चूमेगी। बात समझ आ रही है? पेन पढ़वा रहे हो आप, मेहनत कुछ नहीं कर रहे, 0 रिजल्ट आएगा, 0। मेहनत आप कर नहीं रहे हो, फिर आप दुआएं पढ़ रहे हो, वजीफे कर रहे हो, कोई सक्सेस आपको नहीं मिल सकती। तो टाइमिंग बनाइए आप पढ़ने की, अनथक मेहनत कीजिए। और तैयारी करने के बाद, जैसे कि स्टूडेंट शिकायत करते हैं कि हम लोग पढ़ते हैं लेकिन पढ़वा याद नहीं रहता। एक तो यह है कि आप पहले से तैयारी करो। जब एग्ज़ाम आने से एक आध हफ्ते पहले आप तैयारी शुरू करोगे तो कैसे कोई चीज़ आपको पक्की याद हो जाएगी? तो पहले से तैयारी होना चाहिए।
और आप जब पूरे दिन पढ़ लो ना, तो रात में 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह जो कुछ मैंने पढ़ा है, या अल्लाह तू इसको मेरे जहन में महफूज फरमा दे, या अल्लाह तू मुझे कामयाबी अता फरमा, या अल्लाह तू मुझे कामयाब इंसान बना। और जो भी आप बनना चाहते हो वो ख्वाहिश अल्लाह के सामने रखो, ठीक है। तो सुबह से शाम तक मेहनत से पढ़ो, टाइमिंग बना के पढ़ो, है ना, शेड्यूल बनाओ। और रात को सोने से पहले बिस्तर में लेटे लेटे, वरना 2 रकात नमाज सलातुल हाजत पढ़ के अल्लाह के सामने आंसू टपकाने की कोशिश करो दुआओं में। फिर देखो आप, दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती है। और एक दुआ है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, ख़ास तौर पर जब आप एग्ज़ाम देने के लिए घर से निकल रहे हो, या एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हो और कोई चीज़ आपके माइंड से स्लिप हो गई, याद नहीं आ रही, या आपने तो पूरी मेहनत की लेकिन उसके बाद कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो आप नहीं फेर पाए थे, नहीं याद कर पाए थे, बिल्कुल अलग से आ गया वो, जो समझ ही नहीं आ रहा कैसे सॉल्व करना है, उसका आंसर ही नहीं समझ आ रहा है, तो आप अल्लाह से उस वक्त दुआ मांगो। दुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हो, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। इस दुआ का तर्जुमा है कि अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मैं बेबस हूँ, तू मेरी मदद फरमा, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। और एग्ज़ाम से पहले भी इस दुआ को आप पढ़ सकते हैं। आप जो किताब पढ़ने बैठ रहे हो, जो बुक आप पढ़ने बैठ रहे हो, है ना, आप तैयारी करने से पहले भी 11 मरतबा इस दुआ को पढ़ सकते हो। तैयारी करने के बाद इस दुआ को पढ़ सकते हो। मान लीजिए आपने एक बुक पढ़ने जा रहे हो आप, तो उस बुक को पढ़ने से पहले इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ लो, रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर। आपने वो बुक पढ़ ली, पढ़ने के बाद अब दूसरी बुक आप शुरू करने जा रहे हो तो 11 मरतबा पढ़ लो। अपनी दुआओं में इस दुआ को पढ़ो, एग्ज़ाम की कामयाबी जहन में रखते हुए। रात को जब लेटो तब भी कि अल्लाह मैं बेबस हूँ, तो मेरी मदद फरमा, या अल्लाह मैंने तो याद करने की कोशिश कर ली, मैं टाइमिंग शेड्यूल भी बना लिया, मेहनत भी मैंने कर ली, अल्लाह तो इस मेहनत का फल तू देने वाला है। तो इस तरह से ये 3 काम आपको करना है। पहला कि शेड्यूल बनाना है, टाइमिंग बनाइए आप पढ़ने की, सोने जागने की, है ना। और दूसरा अनथक मेहनत, पागलों की तरह मेहनत करना है आपको। देखने वाले कहने लगे कि ये पागल हो गया है, बस ऐसी मेहनत आपको करनी है एग्जाम में कामयाबी के लिए। तीसरी चीज़, अल्लाह के सामने फिर रात को आंसू बहाना है एग्जाम में कामयाबी की दुआ करते वक्त। तो इंशाल्लाह फिर आपको वो कामयाबी मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। तो मुझे उम्मीद है ये 3 बातों पर आप सब लोग अमल करोगे। और यही 3 बातें मैंने कल कोचिंग जब बच्चों के सामने में बयान कर रहा था तो उनको भी मैंने ये 3 बातें बताई थी। इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।